नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित शर्मा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के और भी सवाल। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ सवालों को हल किया था। उसमें जाना था कि कैसे वार्षिक गणना, छमाही गणना या तिमाही गणना की जाती है। आइए उसी क्रम में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के विभिन्न और सवालों को जो कि डिफरेंट कंडीशंस में किस प्रकार से हल किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी देर के आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे सवालों को समझते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला सवाल है, मैंने 16,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 सही 4/5 वर्षों के लिए कर्ज दिया। ठीक है बच्चों, कितनी? 16,000 रुपए की राशि है, 5% वार्षिक, क्या बच्चों वार्षिक बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय के लिए? 3 सही 4/5 वर्षों के लिए कर्ज दिया है। ठीक है, समय की समाप्ति पर मुझे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो बच्चों कितनी राशि प्राप्त होगी का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमेशा जब भी ध्यान रखिएगा, सवाल में आपसे कह रहा है कि कितनी राशि देनी पड़ेगी या कितनी राशि आपको प्राप्त होगी, इसका मतलब यही है कि आपको वहां पर मिश्र धन निकालना होगा। अब बच्चों थोड़ा सा समय पर फोकस करें तो आप यह देखेंगे समय आपका 3 सही 4/5 वर्षों में। अब समय क्या है? 3 सही 4/5 वर्ष। भाई 3 वर्ष 4 वर्ष इस तरह से लिखा होता है तो हमें सवाल हल करने में एकदम आसानी होती है। जैसे कि ये हमारा फॉर्मूला है 1 + r/100 और होल टू दी पावर n। अब n की जगह पर आपको ये समय लिखना होता है। ठीक है बच्चों, क्या n की जगह पर आपको ये समय लिखना होता है। अब n 3 वर्ष से 4 वर्ष है तो उसको हल करना तो आसान होता है, बट अब यहाँ 3 सही 4/5 वाली कंडीशन आ गई है। तो इस तरह के सवाल को आप किस तरह से सिंपली आप उसको सॉल्व करेंगे, आइए हम उसको जानते हैं। उसका फॉर्मूला देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं इस सवाल में हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो कितनी राशि प्राप्त होगी, अर्थात आपको क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन जिसे हम ए से डिनोट करते हैं, सो ए इज इक्वल टू, आप पहले मिश्र धन का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो फॉर्मूला लिख लें। सो P × 1 + r/100 एंड होल टू दी पावर n। n मीन्स आपका समय, n लिख लें या t लिख लें, कोई भी चलेगा। फिर आपको आगे इसी में क्या करना है, क्योंकि आपको समय किस तरह दिया? 3 सही 4/5, तो आपको क्या करना होगा? 1 + r/100 और उसमें इंटू करना होगा। मान लीजिए कि ये जो 4/5 जो लिखा है इसको हम क्या कर सकते हैं? x/y लिख लेते हैं। तो इस तरह से आपका ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। सो आपने कितनी राशि दी थी यहाँ पर रेजिस्टेंस? 16,000 रुपए का आपने कर्ज दिया है, तो मूलधन होगा आपका 16,000, 16,000। देन 1 + r, सो और रेट जो था 5% था, सो 5/100 एंड होल टू दी पावर n। तो यहां पर आपको क्या कर लेना है? 3 लिख लेना है। उसके बाद आगे की वैल्यूज में जाते हैं। सो 1 + फिर वही r 5/100 एंड x/y। ठीक है, हमने क्या किया? 4/5 को x/y बोला है, सो यहां पर आप 4/5 लिख लेंगे। अब बच्चों बस अब आपको सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। सो a इज इक्वल टू 16,000, 5 × 5, 5 to 0 का 0, so 1 + 1/20 होल टू दी पावर 3। 1 प्लस यहाँ पर भी आप सॉल्व कर लेते हैं। सो 5 से 5 कैंसिल होता है और डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे 4 × 4 और 4 2 8 और 4 5 20। सो यहाँ पर आपका आता है 1/25। अब बच्चों आपको क्या करना है? फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व कर लेना है। सो 16,000 इंटू, ठीक है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 प्लस कर देंगे। सो 21/20 होल टू दी पावर 3। इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वही इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 का 1 में इंटू होता है 25 और +1 26, तो यहाँ पर 26/25 आपका ये आ जाए। इसके बाद बच्चों आपको क्या कर लेना है? यहाँ पर 16,000
और 21/20 का क्यूब लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 और इंटू में 26/25 आ जाएगा। अब बच्चों आप क्या कीजिएगा कि कोई वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो सकती है, तो वैल्यूज को सॉल्व कर लीजिएगा। मीन्स कोई किसी को डिवाइड कर सकता है तो डिवाइड कर लिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल, थर्ड 0 से थर्ड 0 कैंसिल। 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8, फिर 2 से करते हैं तो 2 2 जा 4। तो मीन्स यहाँ पर आपका क्या बचा है, 2 बचा हुआ है। और देख लीजिए कि क्या कोई किसी वैल्यू किसी को कोई डिवाइड कर सकता है क्या, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी वैल्यू आपको डिवाइड करती हुई नजर नहीं आ रही है। मीन्स अब आपके पास बचा है 2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21, मीन्स 21 का क्यूब जो होता है तो होता है बच्चों आपका 9261 आपका यहाँ पर क्यूब होता है। और नीचे वाली जो सारी वैल्यूज है वो सारी वैल्यू क्या है, कैंसिल हो चुकी हैं। अब आपके सामने बचा हुआ है 26/25। आप इनको इंटू कर लें, इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 25 से डिवाइड कर लें। सो डिवाइड करने पर आपका आंसर आएगा 19262.88। ये आपका यहाँ पर मिश्रण निकल आएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका यहाँ पर इस तरह की कंडीशन में जब आपको इस तरह से समय दिया हो 3 सहित 4/5 वर्षों में, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और आप इस फॉर्मूले की हेल्प से बहुत सिंपल तरीके से इस सवाल को आसानी से हल कर पाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कहता है, ये ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। 25,000 रुपए की राशि को 7 वर्षों के लिए लोन के रूप में, कितने बच्चों, 7 वर्षों के लिए लोन के रूप में दिया गया। ठीक है, लोन दिया गया, कर्ज दिया गया पहले 2 वर्षों के लिए। देखिए यहां पर बात आ रही पहले 2 वर्षों के लिए दर 5%, 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए दर 10% और अंतिम 2 वर्षों के लिए दर 4% है। अब आप यहां देखेंगे दर जो है 3 हिस्सों में बांटी गई है ना, मतलब 7 वर्षों को 3 भागों में बांटा गया है कि भाई पहले 2 वर्ष थे उसके लिए 5% की दर पर ब्याज लगा है, उसके बाद अगले 3 वर्ष जो आए उन पर 10% की दर से ब्याज लगा है और अगले अंतिम 2 वर्ष जो थे उन पर 4% की दर से ब्याज लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपका जो मूलधन है, क्या बच्चों, आपका ये जो मूलधन है P जो है वो कितना है आपका 25,000 है। ठीक है, इतने। अब दर जो है, ठीक है, मीन्स 3 प्रकार की दर है, 3 दर दी हुई है। सो R1 जो है आपका 5% है, R2 जो है आपका 10% है एंड R3 जिसे हम बोल देंगे वो आपका 4% है। ठीक है, और पहली दर जो है 5% जो है वो कितने समय के लिए, वो आपका 2 वर्ष के लिए। ठीक है, ये जो है आपके 3 वर्ष के लिए है। ओके, और ये जो है आपके अंतिम 2 वर्ष के लिए है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की दर दी हुई है। अब बच्चों अगर आप सवाल करने बैठेंगे और मिश्रधन, क्योंकि क्या पूछा है, मिश्रधन की कुल राशि क्या होगी, तो मिश्रधन जब आप निकालने बैठेंगे तो क्या आप क्या करेंगे, पहले 2 वर्ष के लिए मिश्रधन अलग निकालेंगे, 3 वर्ष के लिए मिश्रधन अलग निकालेंगे और अंतिम 2 वर्ष का मिश्रधन अलग निकालेंगे और फिर सारे मिश्रधन को जोड़ेंगे, तब जाकर आपका 7 वर्ष का मिश्रधन बनेगा। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करने बैठेंगे तो आप 2 मिनट के सवाल को आप 10 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। सो आप क्या करेंगे, आपको मिश्रण निकालना है। सो A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R1/100 की पावर n इंटू 1 प्लस R2/100 की पावर n और इंटू 1 प्लस R3/100 की पावर n। आप समय को चाहे तो समय को भी n1, n2 और n3 कर सकते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग समय हुए हैं यहाँ पर। अब बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिएगा और यूं आसानी से आपका सवाल हल यहाँ पर हो जाएगा। सो वैल्यूज पुट करते हैं। सो A इज इक्वल टू P जो कि आपका 25,000 है, 1 प्लस R1 कितना 5%/100
और उसके लिए समय कितना है बच्चों 2 वर्ष। फिर 1 प्लस R2 वहां पर कितना है 10% अपॉन 100 और उसके लिए समय कितना है बच्चों 3 वर्ष। और वहीं पर 1 प्लस R3 जो कि कितना है 4% अपॉन 100 और समय उसके लिए कितना है 2 वर्ष। बस आप ये एक साथ सॉल्व कर देंगे, आसानी से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो 25,000 इंटू 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, सो 1 प्लस 1 अपॉन 20, ठीक है। इधर इसको सॉल्व करते हैं 1 0 से 1 0 कैंसिल, सो 1 प्लस 1 अपॉन 10। इधर इसको सॉल्व करते हैं 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, सो 1 प्लस 1 अपॉन 25 एंड होल टू द पावर 2। ओके, बस इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 25,000 21 इंटू 1 21 एंड 1 21 अपॉन 2 होल स्क्वायर। 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो 10 में 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर क्यूब है, आपको क्यूब लिख लेना है। ओके, एंड 25 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, सो 25 और प्लस 1 26 अपॉन 25 और होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया है। अब पावर्स के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करते हैं। सो a इज इक्वल टू 25,000, 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 441 अपॉन 20 का होता है 400। 11 का क्यूब कितना होता है बच्चों, सो 1331 अपॉन और 10 का हो जाएगा 1000। 26 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 676 होता है और 25 का कितना होता है 625। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर स्क्वायर और क्यूब की बात आ गई है, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बोला हुआ है कि भाई आपको एटलीस्ट 40 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं। ये बात बार बार दोहराई जा रही है, सो प्लीज वो वर्ग और घन याद कर लें ताकि आपको आसानी रहे, ताकि आप डायरेक्टली इनके स्क्वायर्स कर सकें। नहीं तो आप क्या करने बैठेंगे 21 इंटू 21 करने बैठेंगे, कहीं 22 इंटू 22 करने बैठेंगे। मींस जिसका वर्ग करना है आप उसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर आंसर लिखेंगे, और अगर वर्ग याद होंगे तो आप इजीली यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे। बस हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, जीरोस 3 0 से 3 0 कैंसिल। ओके, 25 से सॉल्व करते हैं, 25 × 25, यहाँ 25 से डिवाइड करते हैं तो 625 जो कि 25 का ही स्क्वायर है, मींस आप इसको से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। और कहीं कोई वैल्यू किसी को डिवाइड कर सकती है तो आप उसको डिवाइड कर लें, जैसे ये 400 है, यहाँ 676 है, जो कि क्या है सम संख्या है, डिवाइड हो सकती हैं। सो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 4, 0 का 0, यहाँ 2 से करते हैं 2 3 6 और यहाँ पर 2 3 6 और 2 8 16, अभी भी और रिड्यूस हो जाएगा। सो 2 1 2, 0 का 0 और रिड्यूस करते हैं, सो 2 1 2, देन यहाँ पर 1 हो गया तो 13 हो जाएगा, 2 6 12 और 2 9 18। अब क्या कोई किसी नंबर को डिवाइड कर पा रहा है, तो आप यहाँ चेक कर लें और उसके बाद आप यहाँ देख लें, तो यहाँ पर तो आपका क्या बचा है 1 हो गया। सो 1 का मल्टीप्लाई करने से कुछ आपको वहां होगा नहीं, सेम नंबर आ जाएगा। सो अब आपके पास वैल्यूज है 441 अपॉन 100 इंटू 1331 इंटू 169 अपॉन 25। इसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे कि इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके इनसे डिवाइड करते हैं, तो आपका आंसर आता है 39679.24। लगभग आपका ये आंसर आ जाएगा। ये आपका यहाँ पर इतने रुपए आपका मिश्र धन आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको जब आपको क्या कर दिया जाए कि अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग दर दे दी जाए, तो आपको जब विभिन्न दरों के साथ एक साथ आपको मिश्रण ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप अपने सवाल को इजी और सिंपल बना सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर, जो कि क्या कहता है आपको 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर से 441 रुपए हो जाती है। भाई राशि कितनी थी 400 रुपए की थी, कितनी हो जाती है 441 हो जाती है। मतलब कि इतनी राशि थी और इतनी हो गई, तो ये हो गया आपका मूलधन मींस प्रिंसिपल।
और ये हो गया आपका मिश्र धन, ओके, क्योंकि इतनी हो चुकी है। ओके, अब कितने समय में बच्चों? 2 वर्षों में। ठीक है, तो आपके पास क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है, मिश्र धन है और समय दिया है। आपको ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, दर ज्ञात करनी है कि भाई दर क्या होगी। ठीक है, आपको क्या बताना है? दर क्या होगी। अब दर ज्ञात करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना होगा? सो दर बराबर a अपॉन पी होल टू दी पावर 1 अपॉन टी माइनस 1 और इंटू 100। स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली दर ज्ञात कर पाएंगे। सो हम इन वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। सो ए मिश्रधन जो कि क्या है 441 और पी कितना है बच्चों? 400 और 1 अपॉन टी, टी मतलब टाइम कितना है बच्चों? 2 वर्ष। सो टी की जगह पर 2 माइनस 1 और इंटू 100। ठीक है बच्चों, आप ये कर लेंगे। इसके बाद अब देखिएगा ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी 1/2। 1/2 इट मीन्स आपको क्या करना है? इन दोनों का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे, आप इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 441 किसका वर्ग है बच्चों? 21 का। और 400 किसका वर्ग है बच्चों? 20 का माइनस 1। तो यहां पर हमारी ये पावर सॉल्व हो चुकी है इंटू 100। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सो 20 इंटू 1 होता है, सो माइनस 20 अपॉन 20 इंटू 100। सो 21 माइनस 20 सो होता है 1/20 इंटू 100। सो 20 से 100 डिवाइड करते हैं, सो 5। तो यहां पर हमारा आंसर होगा 5%, है ना। तो हमारी दर कितनी आ जाएगी बच्चों? यहाँ पर 5% दर आ जाएगी। बस एक इतने से सिंपल से फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से दर ज्ञात कर सकते हैं।